अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान यानी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान ने तबले जंग बजा डाला है। किस किस को क्या क्या अहकामात जारी किए गए हैं, किस नौइयत के अहकामात जारी किए गए हैं, जो पार्टी में रिफ्ट डालना चाह रहा है उनसे मुतालिक क्या कहा है इमरान खान ने, और फिर जो 22 अगस्त को मुमकिन जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके हवाले से किसको फराइज सौंपे गए हैं, इसकी डिटेल्स क्या है, तफसीलात क्या है, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा एमल वली खान ने मंसूर अली खान को दी गई पॉडकास्ट के अंदर एक बड़ा इंकशाफ कर डाला है। एमल वली खान ये बयान देते हैं कि 9 मई का जो मामला था वो पीटीआई और इमरान खान को फंसाने के लिए ड्रामा रचाया गया। ये एमल वली खान के कोट अनकोट जुमले हैं जो उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर बोले हैं। उन्होंने मजीद क्या क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैं शेयर करूंगा। उमर अयूब खान साहब का लेटेस्ट स्टेटमेंट 22 अगस्त के जलसे के हवाले से, क्या तहरीक इंसाफ तिरनौल के पास जलसा कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। जस्टिस साकिब निसार साहब फैज हमीद से रवाबित और 9 मई के हवाले से किरदार के ऊपर सवाल जब पूछा गया तो झींप गए। उनसे किसने सवाल पूछा और वो क्यों झीपे, इसकी तफसीलात क्या है वो मैं शेयर करूंगा। ओन अली खोसा अभी तक बाजियाब नहीं कराए जा सके, सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह की उनसे मुतालिक बातें चल रही हैं, उसकी डिटेल्स क्या है वो मैं शेयर करूंगा। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने फायरवॉल की तनसीब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, उसके ऊपर 4 एतराज़ात लगाए गए। इसके बावजूद समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, पीर को उसकी समाअत होगी, उसकी तफसीलात क्या है शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ ट्वीट्स और वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए, ऑल वीडियो को चेक मार्क उसको ऑन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि जो फायरवॉल या मिस फाइबर वॉल का इशू है इससे हम बाहर निकल सकें, आपसे रब्ता हो सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना चैनल लिंक दे दिया करता हूं, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें ताकि अगर आपको यहां पर नोटिफिकेशन नहीं मिलता वहां पर वीडियो का लिंक मिल जाए और आपके और हमारे दरमियान गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी रह सके। मैं सबसे पहले एमल वली खान साहब का बयान या स्टेटमेंट शामिल करना चाहूंगा। मेरी नज़र में ये टॉप स्टोरी है। एमल वली खान ने मंसूर अली खान को एक पॉडकास्ट दिया जिसके ऊपर मंसूर अली खान ने एक ट्वीट किया हुआ है। उस ट्वीट के अंदर कुछ डिटेल्स हैं वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। 9 मई को ड्रामा बनाया गया, पीटीआई को फंसाने के लिए बनाया गया। पाकिस्तान की असेंबली में 10 से ज़्यादा स्मगलर्स बैठे हैं, ये एमल वली खान के जुमले हैं। एमल वली खान का इलेक्शन में धांधली करने का भी एतराफ़ सामने आया और वो कहते हैं कि इलेक्शन के अंदर धांधली की गई। फिर उन्होंने कहा कि सीनियर रहनुमाओं की मौजूदगी में एमल वली पार्टी सदर जो बने तो उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, तफसीलात क्या थी। इसके अलावा एएनपी की हुकूमत को इजी लोड क्यों कहा जाता है, इसकी भी जो तफसीलात है वो एमल वली खान उस पॉडकास्ट के अंदर बोलते हैं। जो मोर इंपॉर्टेंटली सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये कि पीटीआई को फंसाने के लिए 9 मई को ड्रामा रचाया गया और उसमें पीटीआई को फंसाया गया। ये कोट अनकोट स्टेटमेंट है एमल वली खान का, जिसको ट्वीट की सूरत में आगे रिपोर्ट किया है मंसूर अली खान साहब ने। आपको पता है कि अक्सर पॉडकास्ट करते रहते हैं, उसकी डिटेल जो है वो गाय बगाए मैं शेयर करता रहता हूँ। अब कप्तान ने जो तबले जंग बजाया है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। कप्तान यानी इमरान खान ने अपनी टीम को मुख्तलिफ अंदाज में ट्रीट करते हुए ये कहा है कि आप लोगों ने 22 अगस्त का जो जलसा है उसको किसी भी सूरत में कामयाब बनाना है। इसके ऊपर ना सिर्फ उमर अयूब खान साहब ने ट्वीट किया है कि 22 अगस्त को तरनौल के पास हम जलसा करने जा रहे हैं और किसी भी सूरत में इसको नहीं रोका जाएगा। शेर अफजल मरवत भी इसमें शामिल होंगे, बाकी भी शामिल होंगे और अली अमीन गंडापुर बतौर सीएम केपी वो भी इसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे। जबकि एक और मामला एक वजीर का जो कि अली अमीन गंडापुर साहब की कैबिनेट के अंदर थे, उनको हटाए जाने का है, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने हिदायत दे डाली हैं। वो उसके जो मुतालिक खबर है वो मैं शेयर करता हूँ कि खबर ये है कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान को बैरिस्टर सैफ और मिशाल यूसुफजई ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतालिक ब्रीफिंग दी है, जिसमें इमरान खान को बताया गया है कि अली अमीन के खिलाफ 35 MPAs ने एक ग्रुप बना रखा है जो कि वज़ीर आला को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा, हुकूमत अगर गिरती है तो गिर जाए लेकिन ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। दूसरी तरफ इमरान खान जल्द आतिफ खान से मुलाकात करेंगे जिसमें तस्वीर का दूसरा रुख भी उनके सामने रखा जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान बहुत जल्द आतिफ खान से मुलाकात करने जा रहे हैं, उनका ताल्लुक भी केपीके से है। तो
उमर अयूब साहब जलसे के हवाले से ट्वीट करते हैं कि इस्लामाबाद हैज बीन अनाउंस्ड फॉर थर्सडे, जलसा हैज बीन अनाउंस्ड फॉर थर्सडे 22 August 2024 in afternoon. It will be held near Tarnaul, Islamabad. Chief Minister KPK Alimin Gandapur will take the lead in organizing the jalsa. All PTI parliamentarians, ticket holders, Tanzim office holders, activists and political members are asked to prepare and participate in the jalsa. सबको कहा गया कि 22 अगस्त यानी जुमेरात को जलसे में शिरकत करें, शिरकत करके सवाबेदारें हासिल करेंगे। अब तो जलसा हो जाना चाहिए ना यार, बड़ा टाइम हो गया, जलसा नहीं होके दे रहा ना। तो अब देखते हैं कि इसमें जलसे में क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। इसके ऊपर जो मेरा अपना ओपिनियन है या व्यू पॉइंट है मैं आगे शेयर करूंगा। अब आ जाते हैं जस्टिस साकिब निसार से मुताल्लिक एक अहम खबर है, वो फखर दुरानी की खबर है। मैं रिपोर्ट ये करना चाह रहा हूँ, आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। फखर दुरानी कहते हैं साकिब निसार जनरल फैज हमीद से रवाबित और 9 मई के हवाले से किरदार के सवाल पर गुस्से में आ गए। सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी ने साबिक चीफ जस्टिस से कॉल पर होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात बताई हैं। फ़खर दुरानी ने बताया कि मेरी भी इत्तलात हैं कि चीफ जस्टिस फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इस हवाले से कुछ शवाहिद और जो इंक्वायरी फैज़ हमीद से चल रही है उसमें भी उनका नाम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई 3 दिन पहले साकिब निसार से बात हुई, उनसे इस हवाले से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि आपका नाम लिया जा रहा है। टॉप सिटी हाउसिंग का केस आपके पास आया था, आपने उनके चैम्बर में सुनते हुए न सिर्फ दाखिल दफ्तर कर दिया था बल्कि ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि आपने रिकॉर्ड भी ज़ाया कर दिया था। इस पर साकिब निसार ने जवाब दिया कि जो उस वक्त बतौर जज दुरुस्त समझता था वही किया, जो रिकॉर्ड के मुताबिक था मैंने वैसा ही फैसला सुनाया। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस मामले के ऊपर भी घेरा तंग किया जाए मजीद लोगों के खिलाफ। कुछ वायरल ट्वीट्स हैं वो मैं शामिल करना चाह रहा हूँ। लाइक हामिद मीर साहब का ट्वीट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हामिद मीर साहब कहते हैं जनरल फैज हमीद को सजा मिलना किसी फर्द या जमात की हार जीत नहीं है। पाकिस्तान की जीत उस वक्त होगी जब DGISI की सियासत में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत बंद होगी। यह हामिद मीर साहब कह रहे हैं, क्योंकि फैज हमीद जैसे किरदार इसी मुदाखलत के नतीजे में पैदा होते हैं। अगर ये मुदाखलत जारी रही तो कल को एक और फैज हमीद पैदा हो जाएगा। ये बोला है किसने? हामिद मीर साहब ने। अगला ट्वीट मैं शामिल करता हूँ और यह मकबूल जान साहब का। वो कहते हैं कि अपनी अना की तस्कीन के लिए अपने मुल्क को दाव पर लगाने वालों, उन्हें एक आयत शेयर की है, उसको ट्वीट करते हुए कहा है कि अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क को दाव पर लगाने वालों, हजारों नौजवान जिनका रोजगार फाइल वॉल लगाने की वजह से चला गया है, मिस फाइबर वॉल, इन मसाकीन के मजलूम और मुस्तरब दिलों की जो हालत है, इस कैफियत को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। कौन है जो मुस्तरब दिलों की फरियाद सुनता है? समी इब्राहिम साहब ने जो KPK के अंदर वजीर के मुस्ताफी होने वाला मामला है उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन ट्वीट करते हुए कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने जुनेद अकबर को वज़ीर आला के फोकल पर्सन के ओहदे से हटा दिया है। जुनेद अकबर MNA ने सूबे में करप्शन पर सख्त इक़दाम का मुतालबा किया था। इमरान खान ने जुनेद अकबर को 3 मेंबर तहकीकाती कमेटी में शामिल किया था लेकिन उनको इस कमेटी से निकाल दिया गया था। फिर गंडापुर को क्लीन चिट मिल गई। तो इसमें समी इब्राहिम साहब कहना क्या चाह रहे हैं मेरी समझ से बाहर है कि वो क्लीन चिट किसको मिलने की बात कर रहे हैं। इसमें वो अली अमीन गंडापुर को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं या किसी और को, ये वो खुद इसकी वजाहत दे सकते हैं। इमरान रियाज खान ने ऑन खोसा से मुतालिक जो शाकिर महमूद का ट्वीट है उसको कोट ट्वीट किया। शाकिर महमूद अवान ट्वीट करते हैं कि ऑन खोसा के अगवा का मुकदमा 3 रोज बाद दर्ज कर लिया गया। ये सिर्फ लॉलीपॉप है, ये अदालत को बताएंगे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, अब मजीद वक्त दें ताकि हम सुराग लगा सकें। और इसके ऊपर इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया, वो कहते हैं इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी में पंजाब पुलिस ने सबसे ज़्यादा सहूलतकारी फराहम की है। ये इमरान रियाज खान साहब का ट्वीट था जो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। अब फायर वॉल की तनसीब के हवाले से हामिर मीर साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके ऊपर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 एतराज़ात लगाने के बावजूद उसे काबिल समाअत करार दिया है और पीर के दिन यानी कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक इसकी समाअत करेंगे। एतराज़ात ये लगाए गए हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें सुनने के काबिल नहीं है और बाकायदा आपने जो है इल्ज़ामात लगाए हैं, इल्ज़ामात के ऊपर एतराज़ात को काबिल कबूल समझा नहीं जा सकता। तो बहरहाल अब कल इसकी समाअत होगी, देखते हैं कि जस्टिस आमिर फारूक इसके ऊपर क्या कहते हैं। कुछ वायरल बयानात में शामिल करूँगा इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माज़रत, ज़्यादा बुरी लगती है तो माज़रत, इंतहाई ज़्यादा बुरी लगती है तो ज़्यादा माज़रत, और ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहला वायरल बयान एजाज सैयद साहब, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं नवाज शरीफ अब सिविलियन सुप्रीमेसी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलते। ये नवाज शरीफ अब सिविलियन सुप्रीमेसी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलते। उन्हें जनरल बाजवा और फैज़ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए कि गलत उनका नाम लेते थे। अपने भाई और बेटी को इक़्तिदार के दरवाजे पर लाने के लिए मियाँ साहब ने अपना कद बहुत छोटा कर लिया और जितना छोटा हो चुका है उसके ऊपर मैं इतना कहूँगा कि भाई कैसे कर लेते हो यार, कभी बड़ा कर लेते हो कभी छोटा, कैसे कर लेते हो यार। अताउल्लाह तारड़ साहब का एक बयान है
وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے بلٹ پروف گاڑی دی جائے. تو ایڈا تو نیلسن منڈیلا تیری جان کو خطرہ ہے, معاف کر دو یار. کیسے کر لیتے ہو بھائی, کیسے کر لیتے ہو؟ پھر مزید کیا کہتے ہیں, نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی پہلی موٹر وے بنائی, انہوں نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی. اب سیاست کے اوپر سیاست کر رہے ہیں اور سیاست کے اوپر اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں, اور موٹر وے جو ہے وہ 25 سال سے بس موٹر وے یہ ایک اعلیٰ اور عظیم شاہکار ہے جس کے اوپر گھڑے پڑ چکے ہیں, اس کے باوجود آپ کی وہ سیاست ختم نہیں ہو کے دے رہی. بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی, شیر افضل مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارٹی کے اندر اگر میرے کسی کے ساتھ اختلافات تھے تو آج سے معاف, کہا سنا معاف. شیر افضل مروت صاحب. اور شیر افضل مروت صاحب سے متعلق میں یہ بات بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے ان کو اسپیشل رسپانسبلٹی دی ہے کہ وہ کے پی کے سے لے کر خیبر تک ہر جگہ سے ٹولیاں اکٹھی کرا کر 22 اگست کو اسلام آباد کے جلسے کو کامیاب بنائے. اور شیر افضل مروت اس حوالے سے نہ صرف ایکٹیو ہو چکے ہیں بلکہ انہوں نے لوگوں سے رابطے کرنا شروع کر دیے. فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ ہے, وہ کہتے ہیں عمران خان کا اللہ پر توکل بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ توکل ہی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہا. جو میری یہ پرسیپشن ہے, جتنا میں عمران خان صاحب کو قریب سے جانتا ہوں, عمران خان اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہا. اگر وہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہوتے نا, ان کو 25 مئی کو 2022 کے اندر 25 مئی کو بڑا آپشن تھا کہ وہ اقتدار لے لیتے, ان کو مل سکتا تھا. وہ اس وقت ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کون سی پولیٹیکل فگر کو ہسٹری یاد رکھے گی کہ آپ نے جو بولا, جو کیا, جو سٹیپ لیا, وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو اس لیے توکل ایسا ہی بندہ کرتا ہے جس کو پتا ہو کہ مجھے کوئی بینیفٹ نہیں چاہیے. بینیفٹ سبھی چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن جتنا بینیفٹ ان کو ملنا تھا انہوں نے اپنے کیریکٹر سے, اپنے ہارڈ ورک سے اور کرکٹ کی دنیا میں کھیل کر انہوں نے بینیفٹ اٹھا لیا. مریم نواز صاحبہ مصطفیٰ کمال کو جواب دیتی ہیں. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ یہ معاملہ صرف پنجاب کے لیے نہیں, سب کے لیے ہونا چاہیے بجلی کے یونٹ کی کمی کا, پیسوں کی کمی کا. کہتے ہیں پیارے مصطفیٰ بھائی, پنجاب نے یہ ریلیف مفت نہیں بلکہ اپنے عوام کے لیے پیسے دے کر لیا ہے, اور اس کے لیے پنجاب نے اپنے بجٹ سے 45 ارب روپے ادا کیے ہیں. مجھے خوشی ہوگی اگر آپ حکومت سندھ سے بات کریں اور وہ بھی اپنے عوام کو یہ ریلیف فراہم کریں. شکریہ. اور معاملہ سارا یہ ہے کہ جو ریلیف بھی دیا تھا نا, وہ بھی بڑھ گیا ہے, لوگ اس کے اوپر بھی چیخ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں یہ سب ڈرامے بازی ہے. زبیر صاحب ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان واپس اقتدار میں آنے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں. ایک آنکھ ان کی تاریخ کی طرف ہے, وہ بہت کانشیس ہے کہ تاریخ ان کو کیسے یاد رکھے گی. جناب ایسے ہی یاد رکھے گی. اور جو نہیں مان رہے ان کے لیے اتنا کہوں گا, بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. خواتین حضرات, ویلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.